नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। इंडिया न्यूज़ डेस्क में आपका स्वागत है। साथियों, करीब करीब बंगाल हार चुकी है भारतीय जनता पार्टी। जी हां, तीसरे चरण के मतदान के बाद भी ये साफ हो गया है और उनकी ये बौखलाहट साफ देखी जा सकती है। आपको भी जब हम ये खबर बताएंगे तीसरे चरण के बारे में और आपको भी जब हम वीडियो दिखाएंगे तो आप भी समझ जाएंगे कि वाकई में भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है। जब आप हारने लगते हैं तो फिर बौखलाहट में क्या करते हैं, आप दूसरों पर हमला करते हैं, कुर्सियाँ तोड़ते हैं, मेज़ तोड़ते हैं। जो आपके बस में होता है वही करते हैं और भारतीय जनता पार्टी भी वही कर रही है। जी हाँ, तीसरे चरण का जो चुनाव था वो ख़त्म हो चुका है। काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों ने वोट दिया है बंगाल में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की हार निश्चित दिख रही है। जी हाँ, अब हम आपको आगे पूरे दिन में क्या क्या हुआ उसकी तो खबर बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं। उस वीडियो में दिखाया जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस का ऑफिस है जिस पर भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने हमला कर दिया। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी चूँकि हार रही है, उनका सपना टूट चुका है। उनका सपना था कि वो बंगाल पर कब्जा करें, बंगाल में जाकर राज्य करें, लेकिन वो सपना पूरा होता दिखाई नहीं दे रहा है। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से बौखला गई है और उनकी बौखलाहट चरम पर पहुंच गई है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के गुंडों के हाथ में बीजेपी का झंडा है। वो ऑफिस में घुसे हैं और घुसकर कुर्सियों को और मेज़ को पटक पटक कर तोड़ रहे हैं। आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद हम आगे बताएंगे कि दिन में और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने टीएमसी पर हमला किया, मतदाताओं पर हमला किया। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को देखिए। तो साथियों, देखा आपने, जी हाँ, ये बौखलाहट है। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि जब आप हारने लगते हैं तो आप फिर बौखला कर ऐसा ही करने लगते हैं और भारतीय जनता पार्टी ये समझ चुकी है। हालांकि बीजेपी ने जीतने के लिए हर मुमकिन कोशिश की है। जी हाँ, ईवीएम में गड़बड़ी की आपने खबरें सुनी, आपने ये भी खबरें सुनी कि किस तरह से सीआरपीएफ के लोग जो है सो वहाँ मतदाताओं को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, मार रहे हैं। पहले चरण में हमने ये देखा था किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने डराया है, धमकाया है, लोगों को मारा पीटा है। इसकी भी खबरें आई हैं। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के नेता की गाड़ी में ईवीएम की मशीन तक पकड़ी गई है। यानी कि बीजेपी पीछा नहीं छोड़ रही है, यानी कि वो हर हाल में वो जीतना चाहती है। वो अलग बात है कि बीजेपी, भारतीय बंगाल की जनता ने बीजेपी को नकार दिया है। यही वजह है कि उनका गुस्सा फूट रहा है। जी हाँ, जो तीसरे चरण का जो मतदान हुआ है उसमें भी कुछ ऐसी ही खबरें आई हैं। नेता पर हमला किया गया है, पत्थरों से हमला किया गया, लाठी डंडों से हमला किया गया है, उन्हें चोट लगी है, उनके अंगरक्षक को भी चोट लगी है, गंभीर रूप से चोट लगी है। जी हाँ, हम आपको उसकी भी तस्वीर आगे दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा विस्तार से खबर बता दें कि टीएमसी नेता पर हमला, डेरेक ओब्रायन ने चुनाव आयोग से की शिकायत। टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन ने चुनाव आयोग से शिकायत की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि भाजपा के गुंडों ने अरांडी आई बूथ संख्या 263 में टीएमसी उम्मीदवार सुजाता मंडल पर हमला किया। हमले में सुजाता के सुरक्षा अधिकारी को सिर में गंभीर चोट लगी है और उनकी हालत गंभीर है। इस दौरान सीआरपीएफ के जवान मुख्य दर्शक बने हुए थे। वहीं ओब्रायन ने आयोग को एक पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के गुंडों को पकड़ने के लिए कहा है। साथ ही कहा है कि यह सुनिश्चित करें कि कोई भी भ्रष्ट आचरण न हो, हमारे कार्यकर्ताओं सदस्यों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से आयोजित किए जाएं, यह सुनिश्चित करें। हालांकि कुछ भी कह लें ये, लेकिन निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता। जब सीआरपीएफ के जवान ही मतदाताओं को डराएंगे, धमकाएंगे तो फिर क्या होगा। आप समझ सकते हैं कि कितना जैसे निष्पक्ष चुनाव हो रहा है। यहाँ तक के आरोप लगे कि भारतीय जनता पार्टी के गुंडे या संघी सीआरपीएफ की नकली ड्रेस भी पहनकर घुसे हैं और लोगों से मारपीट किया है। ये दूसरे चरण से ये खबर आई थी और तीसरे चरण में भी ये खबर आ चुकी है। सुजाता मंडल ने कहा है कि भाजपा के गुंडों ने ईंटों से किया हमला,
आरामबाग में टीएमसी की उम्मीदवार सुजाता मंडल पर हमला हुआ है। टीएमसी का आरोप है कि उन पर ईंटों से हमला किया गया है। उन्होंने कहा कि मास्क में कुछ लोग आए जिन्होंने उन पर हमला किया। सुजाता ने कहा कि भाजपा के गुंडों ने बीती रात महिला मतदाताओं को धमकाया और प्रताड़ित किया। जी हाँ, धमकाने की भी बात है। अब सोचिए, ये इन तस्वीरों को देखिए जो हमने एक न्यूज़ चैनल से ग्रैब की है। इन तस्वीरों को देखिए कि किस तरह से उन्हें दौड़ाया गया है, किस तरह से उन पर हमला किया गया है और फिर सुजाता मंडल क्या कहती हैं, उसके बाद हम आगे की बात करते हैं। খবর পেয়ে যখন আমি একটা মহিলা হিসাবে ছুটে এলাম, আমাকে এলোপাতাড়ি মারা হয়েছে, আমার মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হয়েছে, রক্তারক্তি করা হয়েছে, আমাকে আধেলা ইট দিয়ে আমার কোমরে আমার ঘাড়ে মারা হয়েছে। सुजाता बीजेपी सांसद सौमित्र खान की पत्नी और टीएमसी में अच्छा खासा दबदबा है। सुजाता मंडल पर हमला हुआ तो ममता बनर्जी ने अलीपुरद्वार में बीजेपी पर इस हमले का आरोप लगाया। বাইরে থেকে এসে গুন্ডামি করছে, টর্চার করছে। With full evidence I am telling you. It is not that only I am telling you. All the press and media is also showing the things. Press media তারা দেখাচ্ছে কিভাবে সুজাতা মণ্ডল একটা তপশিলি মেয়ে, তার মাথা তোমরা, তার সিকিউরিটির মাথা তোমরা ফাটিয়ে দিয়েছো, তাকে মেরে। साथियों, तो देखा आपने सुजाता मंडल की कहानी, उन्हीं की जुबानी के किस तरह से उन पर हमला किया गया। यानी भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से बौखला चुकी है, वो हार चुकी है, इसलिए अब इस तरह का तांडव मचा रही है बंगाल के चुनाव में। साथियों, ममता बनर्जी ने भी इस पर सवाल उठाए हैं और उन्होंने भी इसकी शिकायत की है। भाजपा कार्यकर्ता मतदान केंद्रों पर जबरन कब्जा कर रहे हैं। जी हाँ, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने आरामबाग से तृणमूल प्रत्याशी सुजाता मंडल का पीछा किया, मतदान केंद्र के पास उनके सिर पर हमला किया। दीदी ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता मतदान केंद्रों पर जबरन कब्जा कर रहे हैं, टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमला कर रहे हैं। जी हाँ, सोचिए, मतदान केंद्र जो है, जो बूथ हम जिसे कहते हैं, बूथ पर भी कब्जा करने की शिकायत आई है, कंप्लेंट आई है। ये आप सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी किस हद तक उतर चुकी है बंगाल को जीतने के लिए और किस तरह का तांडव मचा रही है। जी हाँ, बूथ भी अब लूटने की खबर आने लगी। सोचिए कि ईवीएम हैकिंग, ईवीएम की चोरी, ईवीएम में गड़बड़ी, ये सब तो हो ही रहे थे, अब जो है सो बूथ भी लूटने की खबर आ चुकी है। साथियों, इतना ही नहीं, ये भी खबर आई है तीसरे चरण के मतदान से कि वोट, जी हाँ, यानी कि ईवीएम ख़राब है, ईवीएम को हैक किया गया है, वोट डाला जा रहा है किसी और पार्टी को और वो वोट जा रहा है किसको? भारतीय जनता पार्टी को। जी हाँ, दूसरे चरण से भी ये खबर आई थी, पहले चरण से भी ये खबर आई थी और ये खबर 2014 के बाद लगातार आम बनी हुई है कि भारतीय जनता पार्टी जीतने के लिए, और उस पर आरोप लगता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जीतने के लिए ईवीएम हैक करती है और कई बार ये सिद्ध भी हुआ है। इस बार भी बंगाल में भी यही हो रहा है। सुजाता मंडल ने आरोप लगाया है, टीएमसी का वोट भाजपा में जा रहा है। सुजाता मंडल, आरामबाग से टीएमसी उम्मीदवार सुजाता मंडल खान ने कहा कि कई स्थानों पर स्थिति ठीक है, मगर स्थिति वहाँ ठीक नहीं है जहाँ हम मजबूत हैं। बूथ संख्या 45 पर लोगों ने टीएमसी के लिए मतदान किया, लेकिन वोट भाजपा में जा रहा है। अरांडी में हमारे कार्यकर्ताओं को पीटा गया, केंद्रीय बल भी तटस्थ नहीं है, वे लोगों को भाजपा को वोट देने के लिए कह रहे हैं। जी हाँ, इस तरह के जो आरोप वो दूसरे चरण में भी आए थे कि सीआरपीएफ के लोग दूसरों को डरा रहे थे और धमका रहे थे और कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दो। इस बार भी तीसरे चरण में भी ऐसा ही हुआ है और वोट दिया जा रहा है तृणमूल को या किसी और भी पार्टी को, वो जा रहा है भारतीय जनता पार्टी में। तो ये हालत है बंगाल के चुनाव की। भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर जीतना चाहती है, मगर जो जनता है वो अपना रुख साफ दर्शा चुकी है और अगर ईमानदारी से वोटिंग की जाए, ईमानदारी से अगर चुनाव हुआ बंगाल में, ईमानदारी से अगर काउंटिंग हुई तो साफ है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर बंगाल नहीं जीत सकती। हाँ, जीत सकती है बेईमानी करके। आपकी आवाज